Hello students, Jai Hind, Vande Matram. Once again, welcome back to your class Ravisirjee Maths, the easier and better way to learn the concepts of mathematics. Students, I hope you are very well with your family member. Students, in our today video lessons of Introduction of Euclid Geometry, we are going to make the practice of multiple choice questions and true or false type questions. Let us start over here. Students, if you are new to this channel, just subscribe and don't forget to press the bell icon. Let's start the first question. The 3 steps from solids to points. आपको solid से points जाने के लिए कौन से 3 steps को follow करने होंगे? The options are given: solid, surface, line, point. B, solid, line, surface, point. Line, point, surface, solid. Line, surface, point and solid. Student, the correct answer is A, because the solid is the biggest part. From solids we can get the surface, and surface are made up of lines, and lines are made up of points. So the correct option is A. Question number 2 over here. The number of dimension a solid has. तो सॉलिड्स के कितने डायमेंशंस होते हैं? डायमेंशन का मतलब स्टूडेंट्स वो कितने डायरेक्शन में मीन्स ऑक्यूपाइड होता है. सो आंसर इज 3, बिकॉज सॉलिड्स की क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है. इन शॉर्ट स्टूडेंट्स यू कैन से दैट अ सॉलिड हैज़ अ शेप, साइज एंड पोजीशन. सॉलिड का शेप होता है, साइज होता है और पोजीशन होता है. एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और सॉलिड को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव कर सकते हैं. सो सॉलिड हैज़ अ 3 डायमेंशन. इसलिए सॉलिड्स के 3 डायमेंशन होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ डायमेंशन अ सरफेस हैज़. तो सरफेस के कितने डायमेंशंस होते हैं? सो सरफेस के लेंथ और ब्रेथ होता है, 2 ही पैरामीटर्स होते हैं सरफेस के. सो द डायमेंशन ऑफ सरफेस इज 2. So the correct option is B, right? Question number 4, the number of dimension a point has. तो पॉइंट्स के कितने डायमेंशंस होते हैं? सो पॉइंट्स के लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होती है. पॉइंट्स क्या होता है? एक पार्ट होता है. सो इसका डायमेंशन 0 होता है. सो इन शॉर्ट यू कैन राइट, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. पॉइंट्स का पार्ट नहीं होता है. दैट इज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ. उसका लेंथ भी नहीं होता है, ब्रेथ भी नहीं होता है, एंड नो हाइट, और उसकी हाइट भी नहीं होती है. देयरफॉर इट हैज़ नो डायमेंशन. देयरफॉर पॉइंट्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड्स डिवाइडेड हिज फेमस ट्रीटीज द एलिमेंट इनटू. यूक्लिड ने अपनी फेमस ट्रीटी द एलिमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बिकॉज यूक्लिड ने अपने ट्रीटीज़ को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया. सो इन शॉर्ट यू कैन राइट, यूक्लिड डिवाइडेड इज फेमस ट्रीटीज द एलिमेंट इनटू 13 चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशन इन द एलिमेंट इज. एलिमेंट्स जो था यूक्लिड्स की जो ट्रीटीज़ थी उसके अंदर टोटल नंबर्स ऑफ प्रोपोजिशन कितने थे? सो द टोटल नंबर ऑफ जो प्रोपोजिशंस थे वो 465 थे. हाउ मेनी? 465. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर. जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होता है तो उसकी बाउंड्रीज क्या होती है? द ऑप्शंस आर सरफेस, कर्व्स, C, line, D, points. Students, this question you will have to do by yourself, because in our previous video lecture I think I have explained all those things which are required to answer this question. So from 4 options you can select the appropriate one which should be correct one for the boundaries of solid, right? Now moving to question number 8, boundaries of surface are. जो सरफेसेस होते हैं उसकी बाउंड्रीज कैसी होती है? सो द बाउंड्रीज आर ऑफ द सरफेस आर कर्व्स. दो कोई भी सरफेस जो होते हैं उनकी बाउंड्रीज वो क्या होती है? कर्व्स हो सकती है, लाइन भी हो सकता है, right? So here is the correct option is curves.
सो क्वेश्चन नंबर 9, इन इंदुज वैली सिविलाइजेशन अबाउट 3000 BC, 3000 BC में इंदुज वैली जो सिविलाइजेशन थी, द ब्रिक्स यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन, उसमें जो ब्रिक्स यूज़ हुए थे कंस्ट्रक्शन में, उनकी डायमेंशन रेशियो क्या थी। इट मीन्स जो वॉल बनाने के लिए जो ब्रिक्स यूज़ हुए थे तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 4:2:1 मीन्स 4:2:1 के रेशियो में ब्रिक्स की लेंथ होती थी। सो यू कैन एक्सप्लेन ब्रिक यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क वे आर हैविंग डायमेंशन इन द रेशियो 4:2:1 विच इज़ ऑप्शन नंबर बी. Now question number 11 over here, the side faces of pyramids are, जो पिरामिड के जो साइड फेसेस थे वो क्या थे। ऑप्शंस आर ट्राइंगल, स्क्वायर्स, पॉलीगॉन्स एंड ट्रेपेजियम. सो द करेक्ट आंसर इज ट्राइंगल. द साइड्स ऑफ फेसेस ऑफ पिरामिड आर ट्राइंगल. जो पिरामिड के साइड्स के जो फेसेस थी उसका जो शेप था वो ट्राइंगल था. क्वेश्चन नंबर 12 ओवर हियर, इट इज़ नोन दैट इफ x + y इज 10, अगर x + y 10 है देन x + y + z इज इक्वल टू 10 + z, द यूक्लिड्स एक्सियोम दैट इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट. तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग ये जो एग्जाम्पल दिया है वो क्या है। फर्स्ट एक्सियोम है, सेकेंड एक्सियोम, थर्ड एक्सियोम एंड फोर्थ एक्सियोम. सो द स्टूडेंट्स हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिकॉज इफ x + y इज इक्वल टू 10 and then x + y + z is equal to 10 + z, then the Euclid's second axiom states that if equals are added to equal, whole are equal. Now moving to the question number 14, the number of interwoven isosceles triangle. जो interwoven isosceles triangle होते हैं श्रीयंत्र में in the अथर्ववेदा is, कितने इंटरवूवेन आइसोसेलिस ट्रायंगल होते हैं, राइट। द नंबर्स ऑफ इंटरवूवेन आइसोसेलिस ट्रायंगल इन श्रीयंत्र, श्रीयंत्र के अंदर आइसोसेलिस इंटरवूवेन ट्रायंगल्स कितने होते हैं। सो 9 ट्रायंगल्स होते हैं। द नंबर्स ऑफ इंटरवूवेन आइसोसेलिस ट्रायंगल इन श्रीयंत्र जो अथर्ववेदा में होता है उसमें टोटल 9 ट्रायंगल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ओवर हियर, ग्रीक्स एम्फेसिस ऑन, ग्रीक्स लोगों ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दिया। इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, बोथ ए एंड बी, प्रैक्टिकल यूज ऑफ ज्योमेट्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, द डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर स्टूडेंट, द ग्रीक वेयर इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ, वो सच्चाई पे विश्वास करते थे कि जो भी है, जो ट्रू चीज़ें हैं उसी चीज़ को स्टैंडर्ड माना जाए ऑफ द स्टेटमेंट। दे डिस्कवर्ड यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग, इसलिए उन्होंने डिडक्टिव रीजनिंग का डिस्कवर्ड किया। अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज क्रेडिटेड विद गिविंग दिस फर्स्ट प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, इन एंशियंट इंडिया में अल्टर्स विथ कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल, एंशियंट इंडिया में अल्टर्स के जो कॉम्बिनेशंस थे वो रेक्टेंगल फॉर्म में थे, ट्राइंगल में थे, ट्रेपेजियम वी आर यूज्ड फॉर। ये जो अल्टर्स थे वो किस चीज़ में यूज़ होता था। फर्स्ट पब्लिक वर्शिप, सेकेंड हाउस होल्ड रिचुअल्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन, ए बी सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बिकॉज इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में अल्टर्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ शेप, जो अल्टर्स होते थे जो यज्ञ करने में यूज़ होता था वो रेक्टेंगल फॉर्म में होता था, ट्राइंगल्स फॉर्म में यूज़ होता था और ट्रेपेजियम में वे आर यूज फॉर पब्लिक वर्शिप। तो जनरली किस लिए यूज़ होता था ये सारे अल्टर्स? पब्लिक वर्शिप, लोग पूजा कर सकें इस टाइप के अल्टर्स बनाए जाते थे। तो अल्टर्स के शेप क्या क्या होते थे? रेक्टेंगल होता था, ट्राइंगल्स होता था और ट्रेपेजियम होता था। क्वेश्चन नंबर 17, यूक्लिड्स बिलोंग टू द कंट्री, यूक्लिड कौन सी कंट्री का था? फर्स्ट बेबीलोनियन, इजिप्ट, ग्रीस, इंडिया। सो द यूक्लिड बिलोंग्स टू द ग्रीस, जो यूक्लिड था वो ग्रीस कंट्री का था। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, थेल्स बिलोंग्स टू द कंट्री, थेल्स कौन सी कंट्री का था? बेबीलोनियन, इजिप्ट, ग्रीस या रोम? सो द आंसर इज ग्रीस, the Thales belongs to the Greece.
पाइथागोरस वॉज स्टूडेंट ऑफ, पाइथागोरस किसका स्टूडेंट था? फर्स्ट थेल्स, यूक्लिड, बोथ ए एंड बी आर आर्किमिडीज। सो पाइथागोरस वॉज द स्टूडेंट ऑफ थेल्स, पाइथागोरस थेल्स का स्टूडेंट्स था। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, फॉलोइंग स्टेटमेंट में से किस चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है? थियरम्स को, एक्सियोम्स, डेफिनेशन एंड पोस्टुलेट्स। सो वी नो दैट थियरम्स शुड बी प्रूव्ड। किस चीज़ को प्रूफ किया जाता है? थियरम्स को प्रूफ किया जाता है या थियरम्स को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, यूक्लिड ने ये बताया कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसने इस चीज़ को किस फॉर्म में बताया? एन एक्सियोम फॉर्म में, डेफिनेशन फॉर्म में, पोस्टुलेट फॉर्म में या प्रूफ फॉर्म में? स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू डू बाय योर सेल्फ। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, which of the following statement are true and which of the following are false, give the reason of your answer। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, ये आपको बताना है। एंड ट्रू है सो वाई इट इज़ ट्रू, एंड फॉल्स सो वाई इट इज़ फॉल्स। स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी solved in previous video lecture. Again we are going to repeat this in this session. So the first question, only one line can pass through a single point। first question क्या है आपका? एक only one line can pass through a single point, एक पॉइंट से एक ही लाइन पास होगा। So this is false statement because we know that a single point से infinite line पास हो सकते हैं, therefore first statement is false। There are an infinite number of line which passes through two distinct point, दो अलग अलग पॉइंट से infinite numbers of line pass हो सकते हैं। This is also a false statement because a line can pass through two distinct points, so two distinct points से only one line can pass। A terminated line can be produced indefinitely on both side। yes, ये true statement है because लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। अगर लाइन सेगमेंट को दोनों साइड अगर खींचोगे आप तो इट विल बिकम अ लाइन, सो लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। डी, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दियर रेडियाइज आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियाइज भी इक्वल होंगे। सो दिस इज आल्सो ट्रू, इफ़ रेडियाइज आर इक्वल डेफिनेटली द सर्कल विल बी कॉन्ग्रुएंट सर्कल एंड कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, राइट। ओके, इन क्वेश्चन नंबर ई, in the given figure AB is equal to PQ and PQ is equal to XY, then AB is equal to XY। so it is also a true because हमको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल है और दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल है, सो फर्स्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट क्या होगा? इक्वल होगा। सपोज A B के इक्वल है एंड B C के इक्वल है, सो A एंड C क्या होगा? इक्वल होगा। सो इफ वन थिंग इज इक्वल टू अदर थिंग एंड द सेम थिंग इज इक्वल टू अनदर थिंग, देन द बोथ थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर द कर्व्ड सरफेस। यूक्लिडियन ज्योमेट्री ओनली कर्व्ड सरफेस के लिए वैलिड है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर द फिगर इन द प्लेन। जो प्लेन फिगर होते हैं या स्ट्रेट लाइन्स से जो फिगर बने होते हैं, दोज फिगर्स आर वैलिड फॉर यूक्लिडियन ज्योमेट्री, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर कर्व, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी बाउंड्रीज क्या होती हैं? कर्व्ड होती है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर सरफेस, जो सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती है वो क्या होता है? सरफेसेस होता है, राइट। द एजेस ऑफ सरफेस आर कर्व, तो जो एजेस होते हैं सरफेसेस के वो क्या होता है? कर्व्ड होता है, फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन, बिकॉज मोर देन 3 लाइन से सरफेस बनता है, सो एजेस उसके क्या होते हैं? लाइन होते हैं, इट इज़ नॉट अ कर्व, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई दो चीज़ें हैं, दोनों को डबल करो तो डबल करने के बाद दोनों चीज़ें क्या होंगी? ऑब्वियसली इक्वल होंगी, सो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट सिंस इट इज़ वन ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियोम, बिकॉज यूक्लिड्स के एक्सियोम के अकॉर्डिंग अगर आपके पास
टू थिंग्स हैं और दोनों थिंग्स इक्वल हैं, अब दोनों को डबल करोगे तो दोनों डबल चीज़ें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इन क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ अ क्वांटिटी बी इज़ अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी ए, अगर बी जो है वो ए का कुछ पार्ट है, देन ए कैन बी रिटन एज द सम ऑफ बी एंड सम थर्ड क्वांटिटी। यस, अगर इफ़ क्वांटिटी बी इज़ अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी ए, अगर बी जो है ए का पार्ट है, देन ए कैन बी रिटन एज, तो ए को हम क्या राइट कर सकते हैं, सम ऑफ बी एंड सम थर्ड क्वांटिटी सी। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट होगा बिकॉज ए के अंदर से बी और सी निकले हुए हैं, सो बी और सी को ऑब्वियसली कंबाइन करेंगे तो हमको ऑब्वियसली क्या मिलने वाला है, ए मिलने वाला है। सो इट इज़ वन ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियोम, ये भी यूक्लिड्स का एक एक्सियोम सी है। Now moving to the question number 28, the statement that are proved are called axioms। जो statement proved होते हैं उसको axioms बोलते हैं, false है ये। The statement that are proved are called theorem। जो statements proved होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, theorems बोलते हैं। Students, here we are completing today video lessons and we are completing the chapters of Introduction of Euclid Geometry. Hope you have understood these video lessons. Thank you so much.